संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों,
जब कोई इंसान पूरे विश्वास के साथ अपने धर्म के देवी देवताओं की भक्ति करता है, लेकिन फिर भी उसका जीवन दुखों से घिरा रहता है, तो ऐसे में उसका भगवान के ऊपर से भरोसा टूटना स्वाभाविक है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजवीर जी की। राजवीर जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित तमाम भक्ति साधनाएं की और विभिन्न मंत्रों का जाप भी किया, लेकिन अफसोस, इसके बावजूद भी इन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया और उन्हें भीतर से तोड़ कर रख दिया। लेकिन दर्शकों, आज राजवीर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और उनकी बताई हुई शास्त्रानुकूल भक्ति को अपनाया है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। जिस कैंसर ने मुझे जकड़ रखा था, वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दर्शकों, क्या सच में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी दूर हो जाती है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं राजवीर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? राजवीर दास। सर, कहाँ से हैं आप? सर, गांव कचोरा, तहसील करावली, जिला आगरा। सर, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? तारीख 16 महीना 5 2012। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, मैं पैदल गोवर्धन की फेरी लगाता था, 84 ब्रज की परिक्रमा, कभी वाहन से नहीं, हमेशा पैदल जाता था। और एक संत थे जिनका नाम था प्रकाशानंद गिरी, उनसे नाम दीक्षा भी ले रखी थी। ओम नमः शिवाय का मंत्र जिन्होंने मुझे जाप के लिए दिया था, उसका जाप भी करता था। और जितनी भी देवी देवताएं त्रिलोकी की सारी पूजा करता था। और उसके बाद में जब समय बचता था तो गांव के देहाती जो सत्संग होते हैं उनमें जाता था। अखंड रामायण जहाँ भी कहीं गांव में होती थी वहाँ पर मैं जाता था। और गांव में भी इतना मेरा वो हो गया था कि जहाँ भी प्रोग्राम अखंड रामायण का होता था मुझे बुलाया जाता था, भगत जी हमारे यहाँ अखंड रामायण का प्रोग्राम है। 4 घंटे से पहले अगर कोई मुझे हटा देता था तो मैं नाराज हो जाता था, बोल देता था कि भक्ति नहीं करने देते हो, रामायण नहीं पढ़ने देते हो, क्यों बुला के लाते हो मुझे। ऐसी अटूट मतलब भक्ति में जो उसे समझता था, जो त्रिलोकी देवों की भक्ति है, जिससे मुझे आज तक कोई लाभ नहीं हुआ। 84 की फेरी से केवल घुटनों में दर्द और एड़ियों में दर्द, गोवर्धन की पैदल परिक्रमा जाने से केवल यही सारे दर्द पीर बन चुके थे। और मेन रूप से मैं एक कैंसर का पेशेंट रहा। सर, आपके बताए अनुसार आप बहुत कठिन साधक रहे हैं, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, मैं कैंसर का पीड़ित एक मरीज था, किसान आदमी था, मेरे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था। जितना भी पैसा था सारा इलाज में खर्च हो चुका था, करीब 1-1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया खर्च हो चुका था। और डॉक्टर हमेशा ऑपरेशन के लिए बोल देते थे, लेकिन रिश्तेदार वगैरह में जवाब देते कि कैंसर का ऑपरेशन होते ही ख़त्म हो जाते हैं। डॉक्टर रुपया भी 2-2.5 लाख मांगते थे। उतना पैसा मेरे पास अब नहीं बचा था, केवल सब्जी के लायक मेरे पास पैसा था। और मैं पीड़ित होकर के चारपाई में पड़ा रहता था। इतना कमज़ोर हो चुका था कि नहाने की इच्छा नहीं करती थी, केवल भीगे हुए कपड़े से पालिश करता था शरीर पर। एक बार ऐसा हुआ कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक गाड़ी लेकर पुस्तक सेवा करने के लिए मेरे गांव में आए और मैं चारपाई में पड़ा था। मेरा खेत सूख रहा था, मेरी ज़मीन में खारी पानी था, केवल नहर के भरोसे का खेत था। मैं उसमें सिंचाई करने के लिए परेशान था, नहर बंद हो चुकी थी, खेत सूख रहा था। तो मैं वहाँ घूम के आता था लकड़ी के सहारे से, और आके जैसे ही चारपाई पे मैं लेटा तो मैंने कानों से माइक की आवाज़ सुनी। तो मैंने अपने छोटे बच्चे से कहा, बेटे आवाज़ किसकी आ रही है? बच्चे ने कहा, पापा ये कोई गाड़ी पुस्तक बेच रही है। तो मैंने कहा कि बेटा एक पुस्तक ले आओ। घर पे पैसा नहीं था। मेरी घरवाली मेरे दर्द की दवा लाने के लिए 60 रुपये किसी पड़ोसन से मांग कर लाई थी। तो मैंने उससे कहा इसे 10 रुपये दे दो। उस समय 10 रुपये मात्र ले रहे थे गाड़ी में जो ज्ञान गंगा के लिए। तो मैंने उससे कहा इसे 10 रुपये दे दो, एक पुस्तक मंगा लो। तो घरवाली झुंझला करके कहने लगी कि सारी अलमारी भरी पड़ी हुई है, रामायण, सुख सागर, शिव पुराण, देवी पुराण और प्रेम सागर, सुख सागर क्या क्या भरा पड़ा हुआ है, गीता भरी पड़ी हुई है, और इतनी पुस्तकों से झिकते नहीं, अभी एक पुस्तक और ले आओ। मैं 60 रुपये पड़ोसन से मांग के लाई हूँ, क्या इनको भी ले लोगे? फिर हाय हाय करोगे, दर्द की दवा काहे से आएगी, सब्जी के लिए भी पैसा नहीं है।
मैं बोला मैं परमेश्वर की कृपा से थोड़ा दर्द सहन कर लूँगा, एक पुस्तक मेरे लिए मंगा दो। तो घरवाली ने झुंझला करके वो 60 रुपये फेंक दिए, ले जाओ इनको भी, फेंक दो इनको, जा करके ले आओ पुस्तक सारी पैसों की। तो बच्चा एक पुस्तक लेके आया और लाने के बाद मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। तो मैं तो त्रिदेवों का साधक था, ब्रह्मा विष्णु की उपासना करता था, ओम नमः शिवाय का जाप करता था। मुझे बड़ा अटपटा लगा। तो मैंने उस पुस्तक को एक जहाँ मेरी सारी पुस्तक रखी हुई थी उधर साइड में रख दिया और बोल दिया बेटी इसे उधर रख दो। बच्ची ने उसको ले जाके जहाँ मैं दीपक जलाता था और आरती वगैरह करता था, पूजा वगैरह करता था, उधर पुस्तक को रख दिया ले जा करके। दूसरे दिन खेत की तरफ गया तो निराशा मिली, नहर में पानी नहीं था, सिंचाई का कोई साधन नहीं था। जब मैं घर पर आया पालिश की तो मैंने कहा बेटी थोड़ा मेरी वो श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक दे दो, उसमें मैं थोड़ा अध्ययन कर लूँ। तो बच्ची ने उठा करके ज्ञान गंगा नामक पुस्तक मेरे हाथ में दे दी। मैंने झुंझला कर बच्ची से कहा बेटी ये पुस्तक आपने मुझे क्यों दे दी, ये तो बकवास पुस्तक है, मुझे वो दो श्रीमद् भगवद गीता। बच्ची आलस्य से कहने लगी पापा आज इसी को पढ़ लो, कल उसे पढ़ लेना। तो 2-3 पेज छोड़ने के बाद जब मैं उसे पढ़ने लगा तो उसमें जो मैंने शिव पुराण में अध्ययन किया वही चैप्टर मिले। उन पेजों पे मैंने देखा जिसमें लिखा हुआ था ज्ञान गंगा में कितने पेज पे, वो जो मैंने देखे कुछ गीता के अध्याय और पृष्ठ लिखे हुए मिले, उनको भी मैंने देखा। एक आर्य समाज का प्रवर्तक का उसके पास भी जाता था, वो कुछ वेदों की बातें बताता था। मैं उस पुस्तक को लेकर के उसके पास पहुंचा तो मैंने उसको बताया कि तू तो गलत बताता था मुझे, तेरी तो गलत साधना है। ये देखो इस ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या लगा हुआ है। ज्ञान गंगा पुस्तक को मैंने 3 बार पढ़ा और मुझे कुछ राहत की सांस बीमारी में भी मिलने लगी और मेरे दिल में ऐसा उत्साह हुआ, ऐसी चाहना होने लगी कि मुझे इस संत के दर्शन करने चाहिए। ऐसे संत कहाँ मिलेंगे। और मैं समझता था कि पीले कपड़े होंगे, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही संतों से मुलाकात की थी, दाढ़ी वाड़ी बड़ी होगी, बाल वाल बड़े होंगे। अब मेरी लालसा उनसे मिलने के लिए ज़्यादा लालायित होने लगी और मैं कुछ परेशान होने लगा, लेकिन बीमारी के कारण जाने में भी असमर्थ था। एक दिन मैंने सोचा कि आज कुछ भी हो मैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए अवश्य जाऊंगा। तो मैंने किसी को साथी बनाने के लिए खोजा, लेकिन गांव में कोई भी साथी नहीं मिला। एक बाल्मीक जो कबीरपंथी बताते थे, लेकिन उनका कबीरपंथ मुझे मतलब सुहावना नहीं लगा। वो कुछ बधाई वगैरह गाते थे। तो मैंने उनको जाके पूछा कि भाई आप कबीरपंथी हो, ये कबीरपंथी की पुस्तक मुझे मिली है, इन संत रामपाल जी के पास मुझे ले चलोगे। तो बोलते हो आप कहाँ जाओगे, आप हमारे पास आइए और अरोठा गांव में हमारे गुरु ज्ञानदास जी हैं, उनसे आप दीक्षा ले लीजिए। जी नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं है। मैं अपने आप चल पड़ा और मैंने ज्ञान गंगा को साथ में रखा। ज्ञान गंगा में से एक फ़ोन नंबर मुझे मिला और मैंने उनसे फ़ोन किया कि सर ये फ़ोन नंबर आपका है। एक बार मूड में आया कि ऐसा तो नहीं ये लोग इन्होंने सेट कर रहे हों इसलिए फ़ोन नंबर इन्होंने दे दिए हों इनको, तो इससे ज़्यादा ग्राहक इनके पास आते रहें, कुछ न कुछ तो वहाँ जाके चढ़ाना पड़ता होगा, तो इनकी आमदनी बनी हुई हो इस तरीके से। लेकिन फिर भी कुछ अंदर से भावना हुई कि एक बार चल के देखो। निजामुद्दीन दिल्ली से उतर के मैंने कुछ देखा नहीं था और थोड़ा पैदल आगे गया। मैंने पूछा कि साहब मुझे हरियाणा जाना है, हरियाणा में कैसे पहुंचूंगा। तो एक सज्जन ने कहा कि आप उधर रोड पे पहुंच जाइए, बस को हाथ मार देना और वो बस आएगी, आप ISBT पहुंच जाना, वहाँ से आप पहुंच जाओगे। उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो मुझे अनुभव नहीं था कि कौन नंबर से गाड़ियाँ जाती हैं, या मैं देहाती आदमी था, तो मैं हर बस को हाथ देता था लेकिन बस रुकती नहीं थी। प्रभु ने मुझे इतनी सामर्थ्य दे दी कि निजामुद्दीन से और ISBT तक मैं पैदल पैदल चला गया। और मैंने जाके कंडक्टर से पूछा कि मुझे हिसार जाना है और बरवाला पहुंचना है। तो कंडक्टर ने मुझे 90 रुपये का टिकट दे दिया और मैं उसे लेकर के चला गया। जाने के बाद हाँ, पैसे भी मुझे उस वाल्मीकि से मिले थे जो कबीरपंथी बनता था, पैसे भी मेरे पास ज़्यादा नहीं थे। अब लेकर चला गया, उसने मुझे बरवाला बस स्टैंड पर उतार दिया। रात का 1 बजा हुआ था। तो मैंने पूछा कंडक्टर से, सर मुझे आश्रम पे जाना है, संत रामपाल जी के आश्रम पे, वहाँ कैसे पहुँचूँगा। तो बोलता है कि 1 नंबर पर खिड़की पर चले जाओ, वहाँ पे आपको
चंडीगढ़ जाने वाली बस मिलेगी, उससे आप निकल जाना। तो मैं जब वहाँ गया तो खिड़की वाले ने बोल दिया कि अब बस नहीं मिलेगी, टाइम ओवर हो चुका है, 12 बजे तक ही बस चलती है। तो मैंने सोचा जब परमात्मा निजामुद्दीन से ISBT तक पैदल लाए तो यहाँ से भी ले जाएंगे। मैं पैदल पैदल वहाँ से चल दिया। चलने के बाद मेरे तो यही भ्रम था कि ऐसा आश्रम होगा, कहीं झोंपड़ी वगैरह बनी हुई होगी, कोई झंडे वगैरह लगे हुए होंगे। आश्रम मुझे मिला, उसमें लाइट वगैरह कुछ जली हुई थी, लेकिन मैंने उसे किसी की कोठी या वो समझा और मैं आगे निकल गया। और निकल करके जब मैं परेशान हो गया चलते चलते, रात का 2-2:30 बज चुका था, मैंने फिर मेहरा साहब को फ़ोन किया तो गाड़ी में बैठा के ले गए। और मैं नशा बहुत करता था, तंबाकू खाता था कुबेर नाम की, और बीड़ी पीता था 502 की, हुक्का भर के तंबाकू भी पीता था, शादी पार्टियों में दारू वगैरह भी इस्तेमाल कर दिया था। उसके बाद जब मैं आश्रम में पहुंचा तो यहाँ से घर से पूरे बंडल तंबाकू वगैरह ले गया था। आश्रम में जब गाड़ी ने मुझे छोड़ा कि आप अंदर चले जाओ जी, तो एक भगत जी वहाँ पे मिले जो रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। उन्होंने मेरी तलाशी ली और देख करके कहा कि आप तो नशा बहुत करते हैं। मैं बोला जी हाँ, कि यहाँ तो मुक्ति मार्ग है, नशा मार्ग नहीं है भगत जी। आप ऐसा करो, ये बीड़ी वगैरह इस डब्बे में डाल दो, बीड़ी तंबाकू। मैं बोला साहब इसके बिना मैं जी नहीं सकता, ये तो मेरी आखिरी सांस के साथ जाएंगी और इसके बिना तो मेरे बहुत गैस बनेगी, मेरे बहुत पेट में दर्द होगा, मैं व्याकुल हो जाऊंगा। भगत जी ने मुझे समझाया कि ठीक है, अगर जब व्याकुल होंगे हम आपको ये देंगे निकाल के, इस डब्बे में रख दो। उसके बाद पहले दिन मैंने सत्संग सुना, दर्द में कुछ राहत मिलने लगी, लेकिन समझ में मेरी कुछ नहीं आया। दूसरे दिन कुछ भक्त लोग वहाँ मिले और मेरी भी कुछ समझ में धीरे धीरे आने लगा। भक्तों ने मुझसे परेशानी पूछी, मैंने उनको प्रॉब्लम बताई और उन्होंने मुझे समझाया भक्तों ने कि आप किसके साथ आए हो। मैं बोला साहब मैं तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से आया हूँ, कितने भक्तों की पीड़ाएं ठीक हो गई हैं, परमात्मा हो सकता है मेरी भी पीड़ा ठीक कर दे, तो इन संत जी की शरण में आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप नामदीद चलो, आपको तुरंत आराम मिलेगा। उसके बाद दूसरे दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, बहुत कठिनाइयों के होते हुए आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां दूर हुई? जी हाँ सर, जितनी भी मेरी पीड़ा थी, सांस फूलती थी और कैंसर का रोग था, डॉक्टर ने मुझे यही बताया था आप अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपकी लास्ट स्टेज है, घर पर जाइए और बच्चों से बोलो आपकी सेवा करें और आपका फिर कोई इलाज नहीं है, ये कैंसर आपका फूट जाएगा, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और आप स्वर्ग सिधार जाओगे। लेकिन इतना पैसा मेरे पास नहीं था और मैं घर आ गया और बड़ी मुश्किल से संत रामपाल जी की शरण में जब मैं पहुंचा और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे दर्द में राहत मिली। और दर्द में राहत मिलने का धीरे धीरे उस गांठ का पता ही नहीं कि वो गांठ कैसे घुलती चली गई, कैसे ठीक होती चली गई, परमात्मा ने किस प्रकार से उसका ऑपरेशन कर दिया। पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया, न जाने कहाँ से मंत्र सीख के आया है कैंसर का, देखो इसके पास कैंसर का मंत्र है, इसको कैंसर हुई तो मीठी कैंसर हुई, दुनिया को कैंसर खाती है, कैंसर को खा गया। ऐसा इंसान आज तक हमने नहीं देखा। ऐसे कह के लोग हंसने लगते हैं आज भी। संत रामपाल जी की कृपा से और मेरा कैंसर भी ठीक हो गया, सांस फूलना भी बंद हो गया, जितने भी परेशानी थी सारी दूर हो गई। एक बच्ची मेरी बहुत बीमार रहती थी, उसकी ससुराल वालों ने जहाँ तहाँ डॉक्टर अशोका और A.K. गुप्ता, डॉक्टर पटनी, उनसे काफ़ी इलाज कराया था। लास्ट में उन्होंने कहा कि पैसा खर्च हम करेंगे जी, आप इसको ले जाइए जहाँ भी आप कहेंगे, जिन डॉक्टर से आप इलाज कराना चाहेंगे उनसे हम इनका इलाज कराएंगे और पैसा हमारा, आप सलाह दीजिए, हम हार चुके हैं, हम थक चुके हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए जी, मेरे यहाँ संत रामपाल जी महाराज से बढ़कर कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी परमेश्वर नहीं है, कोई भी वैद्य नहीं है। जिन्होंने मेरा कैंसर ठीक किया है, मेरा श्वास फूलना कम किया है, उनसे अलावा दूसरा बढ़कर के वैद्य हकीम नीम कोई भी नहीं है, वही मेरे परमेश्वर हैं। आपकी इच्छा हो, आपको अगर ऐतराज न हो तो बेटी को और दामाद को मेरे साथ भेजो और वहाँ से नाम दीक्षा लो और ये ठीक हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को ले जाइए और लड़का हमारा बाद में ले लेगा। तो मैं अपनी बच्ची को वहाँ लाया और बच्ची को वहाँ लाने के बाद में उसको नामदान दिलाया और नामदान देने के बाद ही उसे राहत मिलती चली गई। राहत मिलने के बाद वो तुरंत ठीक हुई। आज वो लड़की भी बिल्कुल स्वस्थ है और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है संत रामपाल जी की कृपा से।
संत रामपाल जी के महाराज की शरण में आने से मेरे सारे लाभ हो गए। और मेरे बच्चे ने प्रथम बार भर्ती देखी थी, पहली भर्ती में ही मेरा बच्चा सीओडी में सेलेक्ट हो गया, जो कि कई बार भर्तियां देखते हैं बच्चे नहीं आ पाते हैं। संत रामपाल जी की कृपा से ये सारे काम हुए। और पता नहीं, मैं एक साधारण आदमी हूँ, एक बच्ची मेरी बीकॉम कर रही है, दूसरी बीए कर रही है, तीसरी इंटर कर रही है, और एक बच्चा मेरा हाई स्कूल में पढ़ रहा है। इन सब का खर्चा कैसे चलता है मुझे नहीं पता। संत रामपाल जी महाराज कहाँ से इनकी फीस परवरिश करवा देते हैं, कहाँ से कैसी व्यवस्था बना देते हैं, स्कूल के ड्रेस के, फीस के, एडमिशन, पुस्तक वगैरह, ट्यूशन वगैरह, कोचिंग वगैरह, इनके बहुत सारे खर्चे न जाने संत रामपाल जी महाराज कहाँ से चलवा देते हैं, कहाँ से पैसा आता है, और मुझे दिखाई भी नहीं देता, और काम भी सारे होते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं इतना बीमार रहता था, इतना तंग रहता था कि सब्जी के लिए, नमक की थैली तक के लिए भी पैसे मेरे पास नहीं रहते थे। 60 रुपये मेरी घरवाली एक पड़ोसन से मांग के लाई थी, और उससे मैं केवल दर्द की गोली खाता था, ज़्यादा दवा नहीं आ पाती थी, केवल दर्द की, जो हरे पत्ते डाइक्लोरन प्लस आती है, उसे केवल दर्द के लिए 2-2 खा लेता था, उससे मेरे दर्द में राहत मिल जाती थी। उन्हें 1-2 महीने के लिए 60-60 रुपये को करता था। और आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से न कोई बीमारी है, न पैसे की तंगी है, न कोई किसी से झगड़ा होता है, और शांति ही शांति प्राप्त हो रही है। धन्य है ऐसे गुरुदेव, धन्य है ऐसे परमेश्वर। सर, आपकी स्थिति बहुत दयनीय थी, आपके पास दवाई खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका कैंसर ठीक हो गया। सर, आपने ज्यादातर धर्म ग्रंथों का अध्ययन बहुत ही गहराइयों से किया है, तो सर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज में ऐसी क्या शक्ति है जो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी बिना ऑपरेशन, बिना दवाई के, केवल नाम दीक्षा देने मात्र से ही ठीक कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर हैं, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं धरती पर। इनके अलावा दूसरा कोई परमात्मा नहीं है, यही साकार परमात्मा और साहिब कबीर जी के रूप में आए हुए हैं। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं? सर, जो डॉक्टरों से दवा नहीं हुई, जो देवों की, त्रिदेवों की शक्ति में बार बार करता रहा, उनसे मेरे पीड़ा बढ़ती गई। तो और संत रामपाल जी की शरण में आने से केवल ऐसा उन्होंने मंत्र जाप दिया, और उस मंत्र के लिए मैं ही नहीं, मेरे सारे पड़ोसी भी कहते हैं कि ये खेत में कुछ भी फेंकता है, अपने गुरुजी से कोई ऐसा मंत्र सीख के आया है कि झूठे को फेंकता है तो सांचों को पैदा होती है, ये कौन सा मंत्र सीख के आया है? तो मैं कैसे नहीं कहूँगा वो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज सभी सदग्रंथों से प्रमाणित भक्ति देते हैं, सारे प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं, और मतलब इसमें कोई शंका नहीं रहती। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी तरीके से बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भक्त समाज को यही कहूँगा कि भक्तों, मिलो, ये मौका न चूकने दो। धरती पर परमात्मा आए हुए हैं, जल्दी ही इनकी शरण में आओ, और सारे त्रिवेदी काल के दूतों से बचो, जो भी तुम्हें ढोंगी बहकाए हुए हैं। जैसे मैं भी पीले कपड़े वालों के पीछे पीछे घूमता था, पैर छूते रहता था, उनको त्यागो, वो काल के दूत हैं, और उनसे दूर हटके संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और मुक्ति कराओ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकती हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण से पुस्तक सेवा जब हम करने जाते हैं तो जगह जगह, गांव गांव पुस्तक सेवा करते हैं। ज्ञान गंगा नाम की एक पुस्तक है जिसमें सृष्टि रचना का भी सारा प्रमाण है। उसका अध्ययन करने से और कुछ भक्तों के सत्संग सुनने से, जगह जगह सत्संग भी होते हैं, ज्ञान चर्चाएं होती हैं, उनको सुनने से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप क्या मांगोगे भगवान से? एक पुत्र मांग लोगे, थोड़ी बहुत संपत्ति मांग लोगे, धन मांग लोगे, कोई कोठी मांग लोगे, कार मांग लोगे, ठीक है। अगर आप मोक्ष नहीं चाहते हो तो ये भी दे देंगे आपको। फिर क्या करोगे? रावण के 1 लाख पुत्र थे और सच भक्ति ना करने से सर्वनाश को प्राप्त हुए। अंत में उनके कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जमके पड़े जंजीरम। तो परमात्मा उनको संतान भी दे सकते थे पर नहीं दिया। कीचड़ में नहीं डाल सकते आप माता पिता अपने बच्चों को।
कीचड़ से निकाला करते हैं। तो वो कोई बहन उस नीमा के सामने आई, चली गई 2 इंजेक्शन ला के, एक पुत्र से चाहिए था। भगवान ने यह क्या करी, तेरा संसार में साजा हो जाता है, लोग देखते नहीं के हैं वो आ गया मनुष्य। तो वह सारी रात करवट बदलती रही बहन नीमा, और सुबह उठ के उसके पति ने कहा कि चल स्नान करने चलते हैं, समय हो गया, उठकर चल पड़ी। रास्ते में, क्योंकि बेशक उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन भगवान शिव को भुला नहीं पा रहे थे। रास्ते में अकेले आ रहे थे, नीमा फूट फूट कर रो रही थी कि हे भगवान शंकर, हे महादेव, मुझ दासी को भी एक खिलौना दे देते, मेरा भी संसार में मुंह ऊपर को करके जीने का साधन बन जाता। अब मेरा जीना दुभर हो गया मालिक, आप क्या नहीं कर सकते, हमारी भूल को माफ करो, हम तो मूर्ख हैं, तुच्छ हैं, गलती बनी होगी भगवान, एक लाल दे देते, एक बच्चा दे देते, हमारा भी जीवन सुखी हो जाता। रोने लगी बुरी तरह, क्योंकि उस इंजेक्शन ताजे ताजे लगा रखे थे, वह लगा गई थी सामने कोई बावड़ी सी। तो नीरू कहने लगा कि देखो नीमा, यदि हमारी किस्मत में होते तो भगवान दे ही देते, किस्मत में हमारे भाग्य में है नहीं तो भगवान देंगे कहां से शिव जी। और रो रो के तू अपनी आंखें फोड़ लेगी, बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, अंधी हो जाएगी, ये और दुख होगा, तो रोया मत कर। बहुत प्यार से उसको समझाने की चेष्टा करता हुआ चल रहा है, और ऐसे ही प्रार्थना आपस में चर्चा करते करते रह तारा तालाब पर पहुंच गए। स्नान करने के लिए पहले नीमा चली गई, नीरू बाहर दूर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आई उस लहर तारा तालाब के उस घाट से। उसके बाद नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश किया। तब तक रोशनी सी हो गई थी, थोड़ी थोड़ी उजाला सा हो गया था, सूर्य उदय नहीं हुआ था। और नीमा स्नान करते समय जो वस्त्र बांध कर अपने लपेट कर नहाई थी शरीर के, उसको धोने के लिए जब पुनः तालाब पर गई, उसने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है, क्योंकि परमात्मा कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान थे, सतलोक से आकर विराजमान हुए थे और एक पैर को हिला रहे थे। वो पैर को हिला रहे थे। नीमा ने देखा कि कोई सर्प ना हो, और गौर से देखा तो क्या देखा कि तो बालक है, छोटा सा बच्चा। उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, देखिए उस कमल के फूल पर बालक लेटा है। नीरू नाते नाते कह रहा कि नीमा तू मेंटल होली, तू बिल्कुल पागल होगी बच्चों के मोह में। अब तुझे इस सरोवर के अंदर जल में, गहरे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो कुछ संतोष कर, कुछ सब्र कर। तो वो फिर जोर से कहने लगी, देखियो जी सचमुच, देखो 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 सामने। अब उसने सोचा देख तो लूं, यह पागल किसको क्या कह रही है। उसने जो ही जिस तरफ वो संकेत कर रही थी ध्यान से देखा, तो सचमुच एक कमल के फूल पर बालक लेटा है। अब उसने भी आव देखा ना ताव देखा, कमल के फूल समेत तोड़ लिया, उठा लिया और अपनी पत्नी को थमा दिया। कि सचमुच ये तो बालक यहां डूब जाता, शुक्र मुझे बता दिया। अब वो बच्चे को लेकर इतना प्यार करती है और सौ शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान के कि हे भोलेनाथ, हे परमात्मा, आज ही हृदय से पुकारा था, आज ही आपने अपनी दासी की पुकार सुन ली। ओए होए, कितना सुंदर बालक दे दिया। सीने को लगावे, कभी उसका मुंह चूमे, प्यार करे और सौ शुक्र मनावे शंकर भगवान के। अपना आत्मा हमारे साथ ऐसे बना हुआ है, करता है सारा कुछ परम अक्षर ब्रह्म जो सर्वशक्तिमान है कबीर भगवान। और हमें जो कुछ भी यहाँ उपलब्धि हो रही है अपने संस्कार वश, उनका क्रेडिट हम देते रहे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी और अन्य देव देवताओं को।
ये हमारी भूल थी। यहाँ गरीबदास जी महाराज परमात्मा से परिचित होकर सतलोक में भगवान को देखकर वहां के सुख और उनकी सामर्थ्य को देखकर वापस यहाँ छोड़े गए। तब उन्होंने कहा था, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। हम एक दूसरे को कहते हो उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। जो करने वाला धनी है, कुल मालिक है, उसका जिक्र भी नहीं करते, उसका नाम भी नहीं हमें मालूम। नीरू स्नान करके बाहर आया। अब नीरू ने सोचा कि पहले तो हमें मुसलमान बना दिया बाई फोर्स, बलपूर्वक। हमारा कोई मुसलमानों में अभी इतना मेल मिलाप नहीं है। हिंदू हमसे नफरत करते हैं। अब हम मुसलमान बनाए, दीन बदल दिया हमारा कोई बस नहीं चला। बतेरी गलानी है हमें, पर विवश से हम जाएं कहाँ। फिर उसने सोचा कि यदि आज हम इस बच्चे को लेकर जाएंगे तो नगर निवासी पूछेंगे किसका उठा लाए, कमबख्त हो तुम, इसकी मां रो रही होगी, छोड़ के आओ, बताओ किस कहां से लाए हैं। और वो स्वयं कल्पना कर रहा है कि हमारे साथ ऐसी बीत सकती है। और बच्चा भी जाएगा और हमें देश निकाला भी मिल जाएगा, नगर से निकाल दिया जाएगा। इस डर के कारण नीरू ने अपनी पत्नी को समझाया कि देखो हमारे साथ ऐसे ऐसे बन सकती है और हम कहीं के नहीं रहेंगे, बच्चा भी नहीं रहेगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि जी मुझे नहीं मालूम, इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया। अब मैं इसके बिना प्राण त्याग दूंगी, मैं रह नहीं सकती, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रहूंगी। तो नीरू ने कहा तो बिल्कुल पागल होगी, कुछ भी भविष्य का नहीं देखती हो। मैं कह रहा हूं बच्चा भी नहीं रहेगा और हमें भी निकाल दिया जाएगा, घर से बेघर कर दिए जाएंगे। तू कुछ अकल से काम ले, रख दे इस बच्चे को यहीं पर। अपने पूरे जीवन में उस महापुरुष ने अपनी पत्नी की तरफ प्रथम बार हाथ किया था कि मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा, तू ज्यादा मुंह लग गई है। मैं तेरी हर बात को मानता रहा कि ये जान करके इसको संतान नहीं है और इसकी आत्मा को दुख ना हो, और प्रत्येक बात को तेरी को स्वीकार करता रहा, लेकिन तू ज्यादा हठी हो गई है, रख दे इस बच्चे को, नहीं मैं तुझे पीट दूंगा। बहुत दुखी होकर के उसने हाथ किया अपनी पत्नी की ओर, और वो टस से मस नहीं हो रही थी कि मार बेशक, बच्चा नहीं छोड़ूंगी। तब परमात्मा ने कहा कि हे मोमिन, मुझे ले चलो अपने घर, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। अब इस बात को देखकर उसने सोचा इस बालक में कोई भूत प्रेत पितर या कोई देव फरिश्ता कोई गण बोल रहा होगा और कहीं तुझे हानि ना कर दे। इस डर से वो चुप हो गया, डरा डरा सा चल पड़ा। घर पर आते ही लोगों ने देखा कि नीमा ये बच्चा कहां से लाए, कि कमल के फूल पर मिला, हमारे अल्लाह ने दिया। अब वो नू तो कहना शंकर भगवान ने दिया, वो हाथ ला करना पड़ा उसने। अब सारे आसपास के मोहल्ले के व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बालक इकट्ठे हो गए, कहने लगे इतना सुंदर बालक है, ओहो इसका चेहरा ऐसे दमक रहा है जैसे देवताओं का हो। कोई कहे तो बहुत ही सुंदर बालक है, ऐसा चेहरा, ऐसा इसका फुर्तीला शरीर है, ये कोई देव आया है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ करे। यहां तक लिखा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा की वाणी लिखी है। परमात्मा से परिचित होकर के सतलोक लेकर गए थे कबीर भगवान गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ाने, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को। वो जब 10 वर्ष के थे सतलोक लेकर गए, अपने जहां निज स्थान पर भगवान रहता है, जो शाश्वत स्थान है, जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो शाश्वत स्थान में परमात्मा रहते हैं, वहां लेकर गए थे।
तो वापस छोड़ा था, गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दे दी थी। उस दिव्य दृष्टि के आधार से और आंखों देखा भगवान के उस सारे नजारे को, गरीबदास साहिब जी ने एक ग्रंथ की रचना की जिसको गरीबदास ग्रंथ कहते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण को अपने शब्दों में लिपिबद्ध कर दिया, चौपाइयां अपने हिसाब से बना दी, और कथा यथार्थ है। चौपाइयां की जो रचना है वो उनकी अपनी अपनी बुद्धि की देन है, लेकिन सच्चाई वही है जो रामायण की हुई सत्य है। उसको आज पूरा हिंदू उसको सत्य मानते हैं। तुलसीदास कृत जो रामायण है वो सही है, और लाखों वर्ष पहले ये घटना उन्होंने आज लिख दी, चित्रार्थ करती। उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। उस दिव्य दृष्टि के खुल जाने के बाद लाखों वर्ष पुरानी सब घटनाएं चित्रार्थ हो जाती है, क्योंकि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं ये ज्यों की त्यों फिल्म बन जाती है। जैसे आजकल इंटरनेट बना हुआ है, जिसने भी फिल्म जो कोई भी वस्तु डाल दी उसमें सदा बनी रहेगी जब तक डिलीट ना की जाएगी। ये तो एक कच्चा सिस्टम है उस परमात्मा के ओरिजिनल सिस्टम के सामने। तो परमात्मा की ये समझ लो सारी एक यूट्यूब है, और ये सारा कुछ ब्रह्मांड उसका इंटरनेट है, इसमें सदा रहती है एज इट इज। उनको कभी भी जिसकी दृष्टि खुल जाती है वो देख सकता है सब चित्र, जैसा जैसा जो फिल्म देख लो, फिल्म में जैसा ही कभी देख लो उसको, वो एज इट इज चलेगी, वो सब घटनाएं सेम होंगी, ऐसे हो जाता है। तो गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वह तुलसीदास जी से कहीं कई गुना श्रेष्ठ थी, ज्यादा क्षमता वाली थी। तो गरीबदास जी ने ऐसे ही अपने भगवान कबीर परमेश्वर की महिमा लाखों वर्ष पहले जहां जहां पहले वो कभी प्रकट हुए वो सारा, और काशी के अंदर जो लीला की वो सारी, वो तो फिल्म है, कभी देख लो। तो गरीबदास जी की यूट्यूब चालू हो गई थी, उसमें उन्होंने देखा और वर्णन किया अपनी भाषा में। अब गरीबदास साहिब जी की अमरवाणी से आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाएंगे, उसको सुनाएंगे आपको वाणी। क्या बताते हैं कि जब वहां परमात्मा को लेकर आए, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, यहां तक काशी के राजा तो थे वो भी देखने आए कि इतना सुंदर बालक है, भगवान कमाल हो गया। तो उस समय की एक वाणी सुनाते हैं आपको। 84 बंधन कटे वो कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अनंत कोट ब्रह्मंड में वो बंदी छोड़ कहाए, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं वो जननी जने नमाए। कि ये परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मंड में ये बंदी छोड़ कहाए। बंदी छोड़ कौन होते हैं? अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं, यहां आपको ऐसी भक्ति शक्ति दूंगा, आपको अमर कर दूंगा। आप मृत्यु के उपरांत वहां चले जाओगे जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और वहां आपका संसार होगा, आपका परिवार होगा। और जिस परिवार को पुण्यात्माओं बेसिक आपने यह बात ना अच्छी लगे, लेकिन सत कड़वी होती है, पर उसको सहन करके उसके ऊपर यदि अमल कर लिया जाए तो विष से अमृत बन जाता है, वो कड़वी से मीठी बन जाती। जो उस परिवार आपका है ये आपका नहीं है। आप एक दूसरे के पिछले पूर्व जन्म के संस्कारों से या बेटा बेटी पुत्र पुत्री पति पत्नी जैसे भी रिश्तेदारी बनी है, ये एक लेवा एक देवा दूतम। जैसे सुखदेव ऋषि ने अपने पिता व्यास जी से कहा था, गर्भ से निकलकर चलते चलते गर्भ से बाहर आते ही, अपनी मां के गर्भ से 12 वर्ष की आयु में 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहा था। बाहर आते 12 वर्ष का रूप, जितनी आई हाइट बन गई उसकी एकदम, और उठ के चल पड़ा। व्यास जी ने यह कहा था कि आप
बेटा मुझे दर्शन दे दे, 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, बालक होगा बालक होगा। तो उसने कहा था कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। ये तो बुरा झंझट है। अब क्या मन मुझे इस रोग को कटवाने दे, मैं देखूं नहीं आपके और आप में मेरी ममता बन जा, मैं नहीं देखूंगा। और कहा, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। आज आपकी मृत्यु होगी, वृद्ध होकर आप मनमाना नाइजीरिया में जन्म ले लोगे, फिर पुत्र की मृत्यु होगी, वो मनमाना अफ्रीका में जन्म ले, क्योंकि संस्कारवश जन्म लेगा, आगे थोड़े इकट्ठे हो सकते हो। और ये जो साधना आपको बताई जाती है सत भक्ति, इससे आप पूरे परिवार जो आज दीक्षा ले लेगा, क्योंकि ममता तो आपकी में रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन आप में एक आस्था और प्रबल हो जाएगी इस ज्ञान के आधार से कि हम वहां जाएंगे सतलोक में, और इनको हमने भक्ति पर लगा दिया, ये भी वहीं आ जाएंगे अपना समय पूरा करके, तो हम फिर वहीं ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये सत्य है और ये ज्ञान आपके हृदय में समाया रहेगा। इनमें अगर आस्था भी रहेगी तो आप यहां रहना नहीं चाहोगे। आस्था का अर्थ होता है उसके अंदर वापस आकर यही इनके पास रहने की आस्था अगर आपकी रहेगी तो फिर पार नहीं हो सकोगे। इस ज्ञान के आधार से आपके हृदय में ये समा जाएगा कि ये लोग ठीक नहीं है, हे भगवान फिर जन्म ना देना, हे परमात्मा हमारा भी जन्म फिर ना देना। और इन हमारे संबंध में जो आए हैं बच्चे, कोई किसी भी नाते रिश्ते में है, पिता है, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, दादी है, माँ है, तो इनको भी आपकी ये अर्ज होगी, कभी होगी तो ये भी वहीं आ जाए और वहीं फिर हम सदा रहेंगे। यहाँ तो आज मर गए और फिर मन माने यहीं आस्था होगी तो फिर यहाँ जन्म ले लोगे। ये जन्म मरण का रोग ऐसे कटेगा जो अब दास उतारा। तो कहने का भाव ये है कि आप एक दूसरे के साथ यहाँ परिवार बना है, ये एक ऋण है, एक दूसरे का कोई लेना देना है। तो वो भी इंसान अच्छा नहीं होता जो लेन देन ठीक से ना करे। आपको ये पता लग गया कि ये इनका हमें आपस में कुछ लेना देना है, इसलिए हमारे साथ है, तो वो इंसान भी निकम्मा होता है जो अपने लेन देन को ठीक से ना सुलझावे, वो भी अच्छा नागरिक नहीं होता। तो आपने एक अच्छे भगत भी बने रहना है, और जो भी जिस रूप में आपको पुत्र या पिता, पुत्री या माता, बहन मिला है, उन सब को वो एक रोल, एक अच्छे पात्र की तरह आपने सुपात्र की तरह उसको वो भी निभाना है, तभी आप सफल होगे। तो कहने का भाव दो दास आपको बताना चाहता है कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं और सतलोक भेज दूंगा स्पेशल, साथ जाकर ना काल जाने दे है। अमर करूं सतलोक पठाऊं, अर्थात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। ठाम मन स्थान, अजर अमर है वो लोक, कभी नाश में नहीं आता, वो सतलोक कहलाता। सत्य माने अविनाशी, शाश्वत, सदा रहने वाला स्थान, वहां ले जाऊंगा तुम्हें, वहां छोड़ दूंगा। तो यहां कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नमाए। वो किसी माँ से पैदा नहीं हुए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। अब जैसे सूर्य एक स्थान पर रहते हुए भी अपना पूरा काम कर रहा है, उसकी उष्णता, उसकी गर्मी मकान के अंदर भी प्रभावित कर रही है, तो इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति सब जगह व्यापक है। और परमात्मा सतलोक में रहो और चाहे यहां आ जाओ, वो तो वहीं से अपना सारा संचालन, सब कार्य, सब ब्रह्मांडों का बैलेंस वही बनाए रखता है। तो यहां आए भगवान, जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक,
ये पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं, अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। सेवक हो के उतरे, एक दास बन के आए यहां पर, कबीर दास। कबीर दास एक सिंपल मैन की भूमिका की मालिक ने। सेवक हो के उतरे, उतरे माने सशरीर आए। ये नियम है परमात्मा, सशरीर आता सशरीर चला जाता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाहु। जीव उदाहरण, जीव का उद्धार करने के लिए यहां उतरे। होय होय। अभी आपको बताया था इन पवित्र वेदों में, ऋग्वेद के विषय में जो आपको सभी मंत्र और मंडल और सूक्त बताए, इनमें ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है। एक तेजो में लोक है, सौ प्रकाशित पृथ्वी है वो सतलोक। उसके 3 पोर्शन हैं, 3 विभाग हैं। जैसे एक तो दिल्ली का बाहरी क्षेत्र जिसमें गांव हैं, विलेज है। एक फिर उसका शहर दूसरी स्थिति में, दूसरा पोर्शन बाजार है। और तीसरा वो पार्लियामेंट हाउस और प्रधानमंत्री का घर, रेजिडेंस, राष्ट्रपति भवन, ये तीसरा स्थान समझ लो। तो वो परमात्मा ऐसे सतलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, एक कवियों की तरह आचरण करते हैं। ये वेदों में प्रमाण आपको बहुत बार दिखाया है। और अपने मुख कमल से वो वाणी बोल बोल के लोकोक्तियों के माध्यम से विचार व्यक्त करते हैं, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से। और जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि भी कहलाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। और वो भवनों ऊपरी तिष्ठति, सब भवनों के ऊपर, भवन के सब लोकों के ऊपर के लोक में बैठा है भगवान। वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको उपदेश देता है, तत्व ज्ञान समझाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में निष्कर्ष है इसका कि अर्जुन, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो वाणी अपने मुख कमल से स्वयं आकर बोली है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और उसको जानकर फिर तो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है, वो खुद बोलता है भगवान। यथार्थ ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान को चौथे जाएंगे 34वें श्लोक में कहा, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रार्थना करने से, प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का प्रचार करेंगे, उपदेश करेंगे। तो वो तत्व ज्ञान जो है खुद भगवान आकर बोलते हैं और उसके अंदर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान होता है। नहीं तो गीता ज्ञानदाता एक अध्याय और लिखवा देते कि ये तत्व ज्ञान वहां पर डिले इसमें। लेकिन गीता और वेदों में, कुरान और पुराणों में, बाइबल में वो तत्व ज्ञान नहीं है। लेकिन जिस सत्र के वो शास्त्र हैं वो इनकम्प्लीट हैं, लेकिन गलत नहीं कह सकते। जैसे एक मैट्रिक का सिलेबस होता है, उसकी बुक्स होती हैं, तो वो बुक्स गलत नहीं होती, लेकिन वो बीए और एमए की नहीं होती। लेकिन उस 10वीं तक की पढ़ी हुई पढ़ाई आगे काम अवश्य आती है। तो इसी प्रकार हमारी सदग्रंथ जो हैं ये सभी अध्यात्म मार्ग को समझने में सहयोगी हैं। लेकिन यथार्थ ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है, वो तत्व ज्ञान। तो यहां वही बता रहे हैं गरीबदास साहब जी, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु वो बार बार बलि जाही, बलिहारी जाऊं उस परम पिता पे। जीव उदाहरण जगत गुरु, जगत गुरु वही होता है जो पूरे विश्व को तत्व ज्ञान बतावे। जो
अटपट करते हैं, शास्त्र ज्ञान कहते हैं, वो बेशक जगत गुरु लिखे रहे, वो नकली डुप्लीकेट जगत गुरु और सतगुरु हैं। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं जीव उद्धारने के लिए, हमारा जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु बन के आए थे परमात्मा 600 वर्ष पहले। और परमात्मा के कबीर साहिब के एक जुल्हा धानक, एक अछूत कहा करते उसको, और 64 लाख सिद्ध हो जाना बालकों का खेल नहीं है। आज से 550 पौने 600 वर्ष पहले इस भारतवर्ष में, भारत कहाँ तक था, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक और ईरान तक भारत था उसमें। और इसमें कितनी आबादी होगी, उसमें मुश्किल से 4 करोड़, और 4 करोड़ आबादी में से 64 लाख से सोना एक जुलाहे के हो सकते हैं? वो जुलाहा हो सकते हैं? वो समर्थ शक्ति थे। जुलाहा कर्म से थे, लेकिन वो परमात्मा थे, और कर्म इसलिए कर रहे थे कि भाई मेरे से निर्धन कोई नहीं। और परमात्मा पाने के लिए सत भक्ति हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, क्योंकि उन्होंने राजाओं को भी दीक्षा दी और सेठों को भी, साहूकारों को भी दीक्षा दी, लेकिन उनको सच्चाई से परिचित कराया कि मोक्ष पाने के लिए ये बकवाद संसारिक छोड़नी पड़ेंगी, तभी मुक्त होगी। तो इसलिए यहां गरीबदास जी कहते हैं कि वो दास बनकर उतरे। जैसे रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, सतलोक शाश्वत स्थान पर, स्वामी रामानंद जी को फिर वापस छोड़ा, तब कहा था दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, दोहू ठोर है एक तू, ऊपर भी आप ही हो और नीचे भी आप ही हो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो। मगजो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, गरीबदास जी की इसलिए नाम लिया जाता, जैसे तुलसीदास जी की उन चौपाइयों में उनका नाम तुलसीदास होता है, लेकिन महिमा श्री राम की ही होती है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या हो अगर इंसान बचपन से ही अपने धर्म के भक्ति साधनाओं को करता रहे, लेकिन फिर भी उसके जीवन से दुख और बीमारियां खत्म होने का नाम ही ना ले। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड की रहने वाली कृष्णा चौरसिया जी की। कृष्णा जी ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की पूजा की और राम रहीम जैसे संतों की शरण ली, लेकिन नतीजा सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हुए दुख और गहराता हुआ अंधेरा। लेकिन दर्शकों, आज कृष्णा जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली और मैंने उनके द्वारा बताए शास्त्रानुकूल भक्ति मार्ग को अपनाया, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। मेरी वर्षों पुरानी बीमारियां छूमंतर हो गई हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में ऐसा क्या है जो लोग अन्य संतों की शरण छोड़ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं कृष्णा चौरसिया जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जी कृष्णा चौरसिया। कृष्णा जी, आप कहाँ से हैं? जी हरिद्वार से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी 9 अगस्त 2020 में हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? जी सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही करते थे। तीर्थ व्रत भी करते थे, लेकिन कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। बस दुख ही दुख बढ़ते ही चले जा रहे थे, दुखों का अंत ही नहीं हो रहा था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी मैं यूट्यूब चैनल पर सत्संग देख रही थी, सतलोक आश्रम आया, उस पर मैंने क्लिक किया तो सत्संग आने लगे। उस सत्संग में मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ, उसमें बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। हमने फिर और भी ज़्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू करी और फिर हमने मालिक के सारे सत्संग सुने। लगभग हम 1 महीने तक उनके सत्संग सुनते रहे। फिर हमने ज्ञान गंगा पुस्तक ऑर्डर की, फिर हमने उनका सारा ज्ञान समझा, सृष्टि की रचना कैसे हुई, सब कुछ पढ़ के फिर हमने मालिक से नाम दीक्षा ली। जी संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी बस लाभ ही लाभ मिले, हानि तो कोई भी नहीं हुई। बस लाभ इतने मिले कि मैं आपको बताना चाहूँ तो बस दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन
लेकिन आपको हम बस जो मोटे मोटे लाभ है वो आपको बता देती हूँ। मुझे थायराइड हो गया था और दिमाग की नसों में बहुत दर्द रहता था, नसें सिकुड़ चुकी थी। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये तुम्हारी बीमारी अब ख़त्म नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, आपको पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। फिर हमने इलाज कराया, लेकिन बस वही है कि दवाई खाते रहे, चलते रहे, चक्कर भी बहुत आते थे, बहुत बीमारी रहती थी। पति भी हमारे बोलते थे कि कभी भी तुम ठीक नहीं रहती हो। वो भी बहुत परेशान हो चुके थे मेरी बीमारी से, और हमारे घर में गृह क्लेश भी बहुत रहता था। आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई थी हमारी, बच्चे भी बीमार रहते थे, घर में किसी प्रकार की सुख शांति नहीं थी, बस अशांति अशांति थी, और कर्जे से भी बहुत ज़्यादा हम परेशान हो चुके थे। लेकिन जब से मालिक संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा ली, उनके शरण में जाते ही मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। और हम 12 साल से किराए के मकान में धक्के खा रहे थे, बहुत परेशान थे, अपना मकान ले ही नहीं पा रहे थे क्योंकि कर्ज से ही नहीं मुक्ति मिलती थी, अपना मकान कहाँ से ले पाते। लेकिन जब से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, तब से मालिक ने इतने सुख दिए कि 1 साल के अंदर मालिक ने मुझे अपना घर भी दे दिया, घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी कर दी, सारे कर्जों से भी मुक्ति मिल गई। और मेरा बच्चा, उस पर बेसमेंट के नीचे हमारा एक कमरा था, उसमें मेरा बच्चा नीचे लकड़ी के सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, 40 किलो का दरवाज़ा उसके सर पर गिरा, लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पल पल रक्षा करते हैं। उसके सिर्फ सिर पर एक हल्की सी खरोंच आई, नहीं तो मेरा बच्चा मेरे हाथ नहीं आता। वो तो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से उन्होंने रक्षा करी, और मेरा बच्चा आज बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने ना कहीं दिखाया, ना कहीं अल्ट्रासाउंड कराया। सब लोगों ने कहा कि दिखाओ भाई, दिमाग का मामला है, लेकिन मुझे अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी पर भरोसा था, और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, नॉर्मल है, और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा है। और जी, इससे पहले मैं धन धन सदगुरु राम रहीम जी से भी जुड़ी हुई थी, और ये गायत्री मंत्र जो देते हैं यहाँ पर हरिद्वार के अंदर, वहाँ भी मैंने लिया, वहाँ भी मैंने काफ़ी मंत्रों का जाप किया, सब कुछ किया। और भी कुछ लोग मिले थे ऐसे ही बाबा लोग, उनसे भी मंत्र लिए, उनसे भी मंत्र करके मैंने साधना की, पर कहीं से कोई लाभ मिल ही नहीं रहा था। दुख ही दुख आ रहे थे, कहीं से कोई सुख नहीं मिला था। यहाँ तक कि जब मेरे ऊपर कष्ट आए तो मायके से भी सपोर्ट मिलनी बंद हो गई, मतलब दरवाजे बंद हो गए। पापा मेरे डॉक्टर थे, उनको जब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मेरे को बार बार मायके जाना पड़ता था, तो मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया, और पापा के जाने के बाद मेरा मायके से भी दरवाज़ा बंद हो गया, और मैं अकेली पड़ गई थी, कोई साथ नहीं देता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जब से आई हूँ, मालिक ने इतने सुख दिए, इतनी मौज दी कि अब सभी लोग मुझे पूछने लगे। नहीं तो कहीं भी कोई इज्जत नहीं करता था, मान नहीं करता था, कोई पूछता नहीं था। अब जरूरत ही नहीं है, मालिक की भक्ति में सुख ही सुख मिल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन सभी बहनों से मेरी यही प्रार्थना है कि बहनों, हम सब इस काल के लोक में रहे हैं, और काल के लोक में सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अगर अपना सब दुख दूर करना चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपने सभी दुखों से छुटकारा पा सकती हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई भी संत नहीं है जो हमारे दुखों को दूर कर सकता है। चाहे आप कितने ही ज्योतिषों के पास चले जाओ, चाहे आप कितने ही बाबाओं के पास चले जाओ, क्योंकि ये सारे नकली गुरु जितने भी आ रखे हैं, ये सब काल के दूत हैं। और बस एक बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ही ऐसे संत हैं पृथ्वी पर जो हमें इन सभी दुखों से निजात दिला सकते हैं। और आप भी सभी भी मेरे जैसे सुखी हो सकते हो और लाभ उठा सकते हो, और आप भी आइए और परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उस पर पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं। उस नंबरों पर फ़ोन करके आप अपने नज़दीकी नाम दान सेंटर पता कर सकते हैं, और वहाँ पर नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।